ओम। मैं कवि सुरेंद्र चौरसिया बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एक सारांश सुना रहा हूँ संस्कृत का सारांश है। पाठ का नाम है वाणिज्य कृपणता, बनिया की कंजूसी। ये कंजूस बनिया की कहानी है। एक बनिया था, वह हमेशा अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए अपने गांव के बगल शहर में जाता था और वहाँ वह खरीद बिक्री करता था। एक दिन की बात है कि वह अपने बिजनेस से 4,000 रुपया कमाया था। वह कमाकर घर लौट रहा था तो वह कपड़ा के पॉकेट में रुपया रख कर, जिसको देहाती भाषा में बटुई कहते हैं, उस कपड़ा के पॉकेट में रुपये रख कर अपने पॉकेट में रखा था। वह लौट रहा था अपने घर। जैसे ही वह अपने गांव के बॉर्डर तक आया, सीमा तक आया, तो वह देखा कि हमारे रुपये हैं। और उसके बाद जब वह घर पहुंचा तो देखता है कि हमारे रुपये नहीं हैं, गिर गए हैं कहीं। वो पॉकेट ही गिर गया था। अब वह समझ गया कि हमारे ही गांव में किसी को मिला है। मुखिया के पास गया और मुखिया से कहा कि मुखिया जी देखिए, हमारे 4,000 रुपये खो गए हैं। मैं शहर से कमा कर लौट रहा था, तो जब हम अपने गांव की सीमा तक पहुंचे हैं तो वहां तक रुपये थे, और जब घर पहुंचे हैं तो रुपये देखे हैं कि नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि अपने ही पंचायत में किसी को मिला है। आप पूरे पंचायत में घोषणा करवा दीजिए कि जिसको मिला होगा ला कर दे देंगे। उसके कहने के अनुसार मुखिया पूरे गांव में सूचना दिलवा दिए कि जिनको मिला हो रुपये, बनिया का 4,000 रुपये खो गए हैं, जिनको मिले ला कर जमा कर देंगे। संजोग से एक वृद्धा औरत, बूढ़ी औरत मंदिर से पूजा करके लौट रही थी। उसी औरत को वह पॉकेट मिल गया था जिसमें रुपये थे। वह लाकर घर पर रखी थी। उसके अंदर क्या है वो देखी नहीं थी खोलकर। जब मुखिया की घोषणा को सुनी कि सूचना दिया जा रहा है कि एक बनिया के 4,000 रुपये खो गए हैं, भूल गए हैं, तो वह समझ गई कि हो सकता है कि हमको जो पॉकेट मिला है वही हो। तो वह उस पॉकेट को लेकर मुखिया के पास पहुंची, लाकर दे दी उनको। मुखिया उस वृद्धा औरत की ईमानदारी से बहुत संतुष्ट हुए, खुश हुए, उनको नमस्कार प्रणाम भी किए। उसके बाद अपने नौकर को भेजे कि जाओ उस बनिया को बुला कर लाओ जिसका रुपये खो गए हैं। नौकर जाकर सूचना दिया कि आपके रुपये मिल गए हैं, चलिए लाइए। वह बनिया सुना कि हमारे रुपये मिल गए हैं तो दौड़ते हुए मुखिया के दरवाजे पर पहुंचा और आकर कहा कि मुखिया जी रुपये मिल गए हैं, आपका सूचना मिला है, हमको दीजिए। मुखिया उस पॉकेट को उस बनिया को देते हुए बोले कि यही है तुम्हारा। तो कहा कि हाँ यही है। वो कहे कि ठीक है, इनाम रखा गया है 400 रुपया। जो 4,000 रुपया ला करके दे देंगे उनको 400 इनाम देना है। तो इनाम वाला रुपया तुम दे दो। हमने सूचना के साथ ही चारों तरफ प्रचार करवा दिया है कि जो ला कर देंगे उनको 400 रुपये इनाम दिए जाएंगे। निकाल कर 400 रुपये दे दो। अब वह बनिया दिमाग दौड़ाया कि हमारे रुपये तो मिल ही गए हैं, अब कौन सा उपाय लगावें कि यह रुपया नहीं देना पड़े। वह मुखिया के दरवाजे पर ही खोल कर गिनना प्रारंभ कर दिया। मुखिया के दरवाजे पे बहुत से लोग थे और गिन कर बताया कि मुखिया जी देखिए, ये इनाम वाला जो 400 रुपया रखा गया है ये निकाल ली है स्वयं, हमारे 4,400 रुपये खो गए हैं। मुखिया सुने, पूछे कि ऐसे ही बताओ कि अब कह रहा है कि 4,400 रुपये खो गए हैं, पहले बताया था कि 4,000 रुपये खो गए हैं, तो पहले क्यों नहीं बताया।
तो बोला कि मैं भूल गया था। मैं भूल गया कहने में मुखिया समझ गए कि ओ ये बनिया जो है केवल कंजूस ही नहीं है, ये मिथ्यावादी और सत्यवादी झूठा भी है ना। मुखिया कहे कि ठीक है, तो रुपये दो हमको। मुखिया फिर वापस ले लिए रुपये और कहे कि तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे 4,400 रुपये खो गए हैं और इसमें 4,000 ही रुपये हैं, ये पॉकेट तुम्हारा नहीं है, ये रुपये तुम्हारे नहीं है। मुखिया उस रुपये को ले लिए और वह बनिया जो है रोते बिलखते वहाँ से घर वापस चला गया। यही कहानी है। देखिए विद्यार्थी बंधु, मैं आप लोगों का सहयोग कर रहा हूँ। सारांश ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कहीं से प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे आप बना सकते हैं। अगर मेरी आवाज़ अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि आपको कितना लाभ हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।